हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एडी हॉटस्पॉट में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके नोट डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में देगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया है, तो वो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो देखे। इस वीडियो जब स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हम इस आज 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। इसका मतलब है कि मिल्क को क्या होता है जब वो रूम टेम्परेचर पे समर के सीजन में रखा जाता है। तो इसका आंसर है when the milk is left at room temperature during summer season, the oxidation reaction occurs and the growth of microorganism occurs due to which it gets sour। इसका मतलब है जब भी मिल्क रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि लैक्टिक एसिड बना देते हैं। उसको टेस्ट हो रहा है, एक तरह से मिल्क कर्ड कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है, राइट अ केमिकल इक्वेशन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इज इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, फिर भी आपको एक बार मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। हमारे पास मैग्नीशियम है, जब हमने उसको बर्न किया एयर में, यानी कि ऑक्सीजन थी एयर में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है उसकी केमिकल इक्वेशन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। इसका आंसर है डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वह डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये सिंपल प्रोडक्ट्स में हो रहा है ना एक सब्सटेंस। तो नेक्स्ट है, व्हाई डू कॉपर वेसल्स लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब कॉपर वेसल्स एयर में होते हैं तो वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं। इसका आंसर है कॉपर वेसल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन present in air when exposed to it, they form copper oxide, which in turn is a black coating over the vessel। इसका मतलब है जब भी कॉपर वेसल उसमें एयर में रखी जाती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है और उससे एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है वेसल के ऊपर, वो वेसल अपनी शाइन छोड़ देती है। तो नेक्स्ट इक्वेशन है, व्हाई विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन जिंक ग्रैन्युल्स। इसका मतलब है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर एक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज है, उसका है हाइड्रोजन गैस। हमारे पास ये इक्वेशन है, अब above reaction is an example of which type of reaction। बच्चा कि ये रिएक्शन ऊपर किस टाइप ऑफ कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो सिंपल है, इसमें देखो यहाँ पे आयरन है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एल्युमिनियम, और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे आयरन अकेला। तो एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम ने आयरन की जगह ली। तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिसने भी इसमें हमें रिएक्टिव सीरीज याद करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कि कौन सी से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको रिएक्टिव सीरीज की इमेज चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से जाके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। हमने उस टाइप ऑफ रिएक्शन का बतानी है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो, चाहे एनर्जी हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, या वाटर की फॉर्म में हो। तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है जब उसके अंदर आयरन ले लेते हैं। आयरन ज्यादा कॉपर से रिएक्टिव है, इसलिए जब आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज कर देता है क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बाय अब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं इसको आपका डायग्राम भी दिखा देता हूँ, वैसे इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं होती है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। अगर ये 5 मार्क्स में है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका सिंपल आंसर ये है, हमारे पास वाटर था, हमने उसके अंदर से करंट पास किया तो वहां पे, तो आगे हमारे पास अलग अलग एटम्स आ गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और थोड़ी इसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। 3 मार्क्स में डायग्राम के साथ चल जाएगा बस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन so that it follows the law of conservation
ऑफ मास। एक लो है कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट साइड इज इक्वल। इसका मतलब जो भी जितने एटम्स लेफ्ट रिएक्टेंट्स के होंगे ना, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स के होंगे, जितने लेफ्ट साइड में एटम्स होंगे इस चीज के, उतने ही राइट साइड में। तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बैलेंस करके दिखाएंगे। तो आगे दे रखा है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे बताइए? केमिकल रिएक्शन है या तो वहां पे चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुई हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हीट रिलीज होती है जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, जब फूड यानी ग्लूकोज एक टाइप का ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वहां पे वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर, उसके साथ वो हीट रिलीज करता है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक तरह से एग्जांपल है उसका। नेक्स्ट है ट्रांसफर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हम इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि जब हम बैलेंसिंग का क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं अभी कि हमें करना है। 2 मिनट, इस क्वेश्चन को हम मार्क कर लेते हैं कि हमें ये बाद में करना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ना बैलेंसिंग क्वेश्चन हम सबसे बाद में करेंगे। Identify the substance that are oxides and the substance that are reduced to the following reaction। इसका मतलब है कि हमें वो सब्सटेंस बताना है जिसमें ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज मतलब या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिड्यूस मतलब या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे Na है सोडियम के, यहाँ पे जाके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ पे क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुई है ना, तो ये Na क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। यहाँ पे है कॉपर है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, तो कॉपर में क्या हुआ है, कॉपर में लॉस ऑफ, यहाँ पे जाके कॉपर में क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एक रिड्यूस सब्सटेंस है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द इक्वेशन आल्सो। इसका मतलब है कि हमें बताना है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट में सनलाइट में रख देते तो क्या होता है। हमें इसके एक एप्लीकेशन बतानी है कहाँ पे यूज होती है। तो जब सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। फोटोलाइट डिकम्पोजिशन होती है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट या लाइट के थ्रू होती है, और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के कैरिड हुई है। तो इसमें क्या होगा, जब हम सिल्वर क्लोराइड है जो कि AgCl है, उसको हम सनलाइट में रखेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag और Cl में। और ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती है उसमें यूज की जाती है ये रिएक्शन। तो नेक्स्ट है व्हाई इज बैग यूज्ड फॉर पोटैटो चिप्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है और वो ऑक्सीडाइजेशन करने देती है, इसलिए उससे पोटैटो चिप्स हैं जो, या फिर उसको वो रेंसिडिटी से बचाती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है। तो आगे सारे हमारे पास बैलेंस करने क्वेश्चन, इन सबको हम अभी करेंगे। तो आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हो। चूज कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें बताने की कॉम्बिनेशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। तो देखो, ये देखो पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस हुई हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास MONO है और 4HCl है। यहाँ पे MnCl हो गया और यहाँ पे H2O हो गया। इसमें 2 रिएक्शन है। एक तो ये इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है क्योंकि Mn ने H की जगह ले ली है और H ने Mn की। देखो Mn के साथ O2 था, यहाँ पे H ने O के लिए O पे आ गया, और H के साथ Cl था तो MnCl। और एक तरह से इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। उन्होंने वैसे इसमें पूछा है डीकम्पोजिशन ने खाली डबल डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसमें डीकम्पोजिशन क्योंकि इसमें क्लोरीन भी एक और आया है। ओ ये इक्वेशन गलत है, सॉरी ये इक्वेशन गलत हुई है क्योंकि इसमें ये वाला नहीं है, ये है बस, इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CO प्लस CO2 फॉर्म करता है COCO3। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सटेंस और ये दोनों मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं। तो आगे है 2AgCl, और आगे है ये है एक तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के 2 सब्सटेंस में हो रहा है।
तो हम आगे भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट्स हैपन व्हेन CO2 is passed through select lime, write the balanced equation, write the type of reaction। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम के में से पास होगी तो वहां पे एक मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि इनसोल्यूबल सस्पेंस है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी CaOH2 जो कि एक एक्वेरियम है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बैलेंस करने हैं तो हम इनको सारे ये है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच टाइप। हमने इसमें जितनी टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं पार्ट वन पार्ट में वो करनी है और उनके एग्जांपल्स लिखने हैं। हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को जितनी पहले रहेगी हमारी। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो। तो हमें आपकी मर्जी, जैसे हमारे पास इक्वेशन है तो आपकी मर्जी है कि आपने टेबल बनाना है कि नहीं बनाना है। तो मैंने इसमें टेबल बनाया है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा जोन से आपके पास एलिमेंट्स उनका नेम और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने आइटम्स है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है पोटाशियम, यहाँ पे पोटाशियम के कितने आइटम्स है 1। तो यहाँ पे आप 1 राइट कर लें। यहाँ पे क्या है क्लोरीन कितने हैं 1, यहाँ पे आप 1 राइट कर लें। और यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 3, तो यहाँ पे 3 कर लें। तो अब इधर राइट साइड देखो प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोटाशियम के 1, आप 1 राइट कर लें। यहाँ पे क्या क्लोरीन के कितने हैं 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2। तो ये पोटाशियम के तो सेम है, क्लोरीन के भी सेम है और ऑक्सीजन के भी सेम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में एक जा रहा है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको तो 3 नहीं कर सकते। अगर हम इसको 2 से करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं O2 को, तो इसके अगर हम इसको 2 से करते हैं तो ये 4 हो जाएंगे इधर और इधर 3 हो गए, फिर रह गए। इसलिए हम इसको 3 से करेंगे तो अब कितने हो गए इसके, अब इसके हो गए हैं 6 इस साइड और इधर 3 और इधर इसको 2 से कर दो तो इसके भी 6। ये तो होगी बैलेंस। पर अब आप कहोगे क्लोरीन के यहाँ भी 2 है क्योंकि सबसे हुआ है ना मल्टीप्लाई, और इसके भी 2 हो गए हैं पोटाशियम के। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए हम इधर जो KCl इसको 2 से कर दे मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ये है एक बैलेंस इक्वेशन। और जो पहले इक्वेशंस थी वो थी, अगर पहले इक्वेशंस थी हमारे पास ये इक्वेशंस थी, ये अनबैलेंस इक्वेशन थी इसमें क्योंकि वो सेम नहीं थे दोनों तरफ। और ये बैलेंस इक्वेशन क्योंकि इसमें देखो दोनों साइड एटम्स सेम है। इधर पोटाशियम के 2 हैं, राइट साइड भी 2 हैं, लेफ्ट साइड क्लोरीन के 2 हैं, राइट साइड भी 2 हैं। इधर 6 हैं ऑक्सीजन के, इधर भी 6 हैं। तो ये एक होगी बैलेंस इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इस रिएक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब देखो लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में सिंगल 1 है और हाइड्रोजन के हैं 3 और ऑक्सीजन के 2। तो अब राइट साइड में लिख लें नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2 क्योंकि 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है। तो इसमें नाइट्रोजन के एटम तो सेम है, हाइड्रोजन के राइट हाइड्रोजन के राइट साइड में कम है और ऑक्सीजन के भी सेम है। तो अब हमें हाइड्रोजन के हमें सेम करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से करते हैं तो अब इसके हो गए हैं 2 से मल्टीप्लाई तो इसके 4 हो गए इधर और उधर 3। तो अगर इसको करते हैं 2 से तो इसके 6 हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। अगर हमने इनको 3 से कर दिया तो ये बन गया हाइड्रोजन के 6, नाइट्रोजन 2 क्योंकि ये पूरे से हुआ है ना मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन 2 और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो अब फिर नहीं बैलेंस हुई। अब हाइड्रोजन को हो गया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रह गए हैं। तो अब इधर हमें अगर
अगर हम इसको, ये इक्वेशन गलत लिखी थी, इसको फिर से करते हैं एक बार। तो हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम है इस साइड, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन के 2, इधर नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो हमें किसके बैलेंस करने हैं? हाइड्रोजन के। हम इधर हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितने हो गए, चेंज होएंगे, जो यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएंगे इसके 3, और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन के 1, ये 4। ठीक है, तो अगर अब हमें हाइड्रोजन करना बैलेंस, तो इधर 2 से कर देंगे इसको। ये 2 करते हैं तो ये बन गया 2 और 3 6, 2 3 6, और ऊपर 2। ओके, तो अब किसके रह गए बैलेंस करने? इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर 4 हैं, इधर नाइट्रोजन के 2 हैं। पहले नाइट्रोजन करते हैं बैलेंस। नाइट्रोजन को बैलेंस करने हमें NO2 को 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया N, ये हो गया 2, यही बैलेंस ये रह गया, पर ये अब हो गया है 3, 3 2 6 एंड 2 8, ये आउट हो गया है। तो अब खाली ऑक्सीजन करनी है। इसको करने के लिए हमें ये करने पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा। जब हमारे पास 4 से, तो 4 2 8, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई है। तो अब देखो, नाइट्रोजन कितने में एटम? 2, इधर कितने? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इधर कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 8, इधर कितने हैं? 2 एंड 6 8, तो एक बैलेंस इक्वेशन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Na2O प्लस H2O फॉर्म्ड NaOH। तो इसकी करते हैं अब। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड में सोडियम कितने हैं? 2 एटम। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो और इधर देखते हैं, इधर है सोडियम के 1, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो, इधर 2 2, इधर 1 1 है। अगर आप इसको NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे 2 हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है, और जो भी इससे अगले जितने पार्ट हैं इससे आगे ये है, ये आप खुद करके देखना। अगर किसी पे नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कि फिर मैं इसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। जितने भी बैलेंस के सब ऐसे ही होंगे। तो ये आज हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को भी कोई डाउट हो, मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा ग्रुप के लिए, तो आप जिसको भी ऐड कराना हो उसमें से मेरे पास व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर देना और आगे अपना नेम, या फिर किसी को समझ ना आए कुछ कमेंट में कर देना, मैं उसकी अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।